वेलकम टू व्हाट्स योर राशि एंड दिस इज संदीप कोचर। वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है। हम तो नहीं बदले पर ये वक्त बदल जाता है। एग्जैक्टली यही होता है, क्योंकि चेंज इज ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये नियम हर इंसान पे लागू होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये नियम लग जाता है तो आपको लगता है कि ना जाने क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि वक्त जो है वो एक जैसा नहीं रहता। प्लस एंड माइनस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी जो है वो साइन वेव की तरह चलती है, यानी वक्त जो है वो हर वक्त बदल जाता है। तो किसी ने कहा था, बताओ कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो हर कंडीशन पर लागू होता है, चाहे वो सुख हो या फिर हो दुख। तो उन्होंने कहा था, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वो हौसला होना बहुत जरूरी है, वो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, वो मंजिल तक पहुंचने का जज्बा बहुत जरूरी है, यानी जज्बा सोच का इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो ये तो बात हुई हमारे जिंदगी के फलसफे की, उसको जीने की, सही तरीके से समझने की और मंजिल तक पहुंचने की। अब एक और मंजिल तय करना शुरू करते हैं हम, जिसको कहते हैं राशिफल, और देखते हैं कि आज का दिन किस राशि को मंजिल तक पहुंचा रहा है कि नहीं। और सबसे पहले शुरुआत होती है हमेशा की तरह मेष राशि के साथ, यानी एरीज की शुरुआत हो रही है। घर से निकले थे आप, कुछ दूर चले थे आप और रास्ते में आ गया उसका घर और आप रुक गए। ये ठीक नहीं किया आपने, बिकॉज आई अंडरस्टैंड प्यार और मोहब्बत जिंदगी का बहुत ही अहम पार्ट है, लेकिन और भी तो गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, ऐसा कहा था शायर ने। तो ये आपको जरूर अपनी बातों को शेयर करना चाहिए। यहाँ पे जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं आपकी, यहाँ पे अथॉरिटी बढ़ रही है आपकी। इसका मतलब एनवायरमेंट है जो आपके ऑफिशियल लाइफ, जो प्रोफेशनल लाइफ है, वहां पे थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है। नेक्स्ट साइन टॉरस, यानी वृषभ राशि। और वृषभ राशि की शुरुआत हो रही है मेंटल पीस के साथ, जो है ही नहीं, ढूंढ रहे हैं आप, जो मिल ही नहीं रही है ये। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। लेट गो, लेट इट बी। वक्त पे छोड़ दीजिए, हालात पे छोड़ दीजिए। कहा जाता है गिव योर बेस्ट, लीव हिम द रेस्ट। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए, अपनी बातों को शेयर करिए, आपके रिश्ते जो हैं वो और मजबूत हो जाएंगे। नेक्स्ट साइन जेमिनी, यानी मिथुन राशि। और जेमिनी के लिए आज का दिन रिलेशनशिप का है। आज का दिन माहौल बनाने से है। आज का दिन अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे अपने संबंधों को सुधारिए। इसे कहते हैं सिनर्जी, यू नो, दैट यू क्रिएट विद इन योरसेल्फ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत खाली आपसे होगी। प्रॉपर्टी लेना चाहते थे आप, आपको लग रहा था कि आपके बारे में कभी नहीं कह रहा हूं मैं, अब आपका नंबर आ गया है। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, दिस इज टाइम टू टेक इनिशिएटिव। नेक्स्ट साइन कैंसरियन, यानी कर्क राशि। और कर्क राशि की शुरुआत हो रही है। फिर से एक बार लिस्ट बना लीजिए और देखिए कि जो आपने अभी तक किया था उसमें क्या गुंजाइश है, कहीं गुंजाइश नहीं है बाकी अभी किसी गलती की, फिर भी एक गलती की गुंजाइश अभी बाकी है, अभी बनाया मैंने। तो आप भी कोशिश करिए कि जो भी आपने अभी तक किया है उसमें कुछ कमियां तो नहीं है, कुछ खामियां तो नहीं है, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। तो सुनने में तो नेगेटिव लग सकता है, लेकिन चेंज इज ए वे ऑफ लाइफ, जैसे मैंने आज बताया। तो ये परिवर्तन आपको ले जा रहा है किसी ऐसे मुकाम पर जिसका इंतजार आप कर रहे हो। नेक्स्ट साइन लियोज, यानी सिंह राशि, यानी सिंह इज ऑलवेज लीडिंग। एंड यहाँ पे चांद भी आ गया है, वो भी कह रहा है कि अगर आप अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। तो वक्त आ गया है इनिशिएटिव लेने का। राहु भी आपके थर्ड हाउस में आके चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा है कि भाई जाग जाओ। तो ये जागने का वक्त आ चुका है, तो आपको यकीनन आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। दिस इज अ टाइम इवन इफ यू वांट टू गेट मैरिड, तो शादी के लिए भी कोई प्रपोजल आ जाएगा। नेक्स्ट साइन इज वर्गो, यानी कन्या राशि। और कन्या राशि की शुरुआत बढ़ सकती है, हो सकती है बढ़े हुए एक्सपेंसेस के साथ, इसलिए बढ़ा हुआ कहा मैंने। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि बढ़े हुए जो आपके लाभ थे, कहीं वो एक्सपेंसेस में ना तब्दील हो जाएं। थोड़ा सा आपको तैयारी यहाँ पे करनी होगी या बजट बना के चलना होगा। एट द सेम टाइम वैसे भी शॉपिंग का वक्त चल ही रहा है, क्योंकि आप लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। शुक्र चौथे घर में यही कह रहा है। कुछ चीजें रुक रुक के हो रही हैं, लेकिन होंगी जरूर। थोड़ा सा हौसला बहुत जरूरी। नेक्स्ट साइन इज लिब्रा, यानी तुला राशि। और तुला राशि के लिए यहाँ पे कुछ जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ वेरिएशन हो रहे हैं आपके आसपास। और पहली बात यह है कि लोग चाहने लगेंगे आपको, लोग जानने लगेंगे आपको। क्योंकि अभी तक क्या हुआ था कि सैटर्न राहु की वजह से साढ़े है, राहु भी है चांद के ऊपर, नेगेटिव सोच करती थी तो नेगेटिव हो गए थे आप। लेकिन अब मौसम बदल रहा है, सोच बदल रही है, एनवायरमेंट बदल रहा है और लक भी आपको सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट साइन इज स्कॉर्पियो, यानी वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है, एक नया सवेरा, एक नई किरण उम्मीद की। ये आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी बिखेर रही है, विच इज सो ब्यूटीफुल। वजह तमाम है
पहली वजह है कि चांद आपके 10th हाउस में चल रहा है, विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मून। सेकेंडली सन आपके लगन में आ गया है, चांद के ऊपर आ गया है, जो 12 महीने में एक बार आता है, तो एक नई अपॉर्चुनिटी दे सकता है। कुछ एक्सपेंसेस में मैंने कहा ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ चैरिटी करना चाहते हैं, गो अहेड। नेक्स्ट साइन इज सजिटेरियस, यानी धनु राशि। और धनु राशि की शुरुआत हो रही है एक बेहतरीन तरीके के साथ, एक जिसके लिए आप जाना चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ, और यही आपको जिंदगी में पॉजिटिव बनाएगी, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। यहां पे मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ाइए आप, अगर आप शादी करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है कि शर्माने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने प्रपोज नहीं किया तो कोई और कर देगा तो दिस इज राइट टाइम, क्योंकि वक्त भी आपका चल रहा है, गेम्स भी आपको अनएक्सपेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिप्लोमेसी और टैक्ट को जिंदगी से जरूर जोड़िए। नेक्स्ट साइन इज कैप्रिकॉर्न, यानी मकर राशि। और मकर राशि की शुरुआत हो रही है लर्निंग के साथ। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको पता है ऑलवेज राइट, तो फिर क्या राइट होगा, कुछ भी नहीं, बिकॉज वन हैज टू बी ए गुड लिसनर, वन नीड टू अपग्रेड हिज स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑल द टाइम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज एक खास दिन जा सकता है। नेक्स्ट साइन इज एक्वेरियस, यानी कुंभ राशि। और कुंभ राशि की शुरुआत हो रही है, चाहने लगेंगे लोग आपको, मानने लगेंगे लोग आपको, पहचानने लगेंगे लोग आपको, क्योंकि सोशली आप ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पार्टी देंगे आप, उसके बाद एक पार्टी मुझे लग रहा है कि जो आपको पसंद नहीं आ रही, यानी बॉसेस कह रहे हैं कि भाई अब आपको कुछ और करने की जरूरत है, कुछ और जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, तो यू नीड टू एक्सेप्ट इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि की बारी है, यानी पाइसन। और पाइसन की शुरुआत हो रही है हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ, विच इज सो ग्रेट। यानी जो इंसान हेल्दी है वही हैप्पी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दे आर कम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक गुंजाइश यहाँ पे बाकी है। मंगल अभी अभी आपके 7th हाउस में आ गया है, द हाउस ऑफ रिलेशनशिप। वो कह रहा है कि ऐसा ना हो किसी बात पे रिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ा सा अपने एंकर को चेक रखना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी बातों को थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई आपकी 12 राशियों की, आपके दिन की, आज करें क्या और क्या ना करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एग्रेशन या एंगर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी बात है, इनिशिएटिव बहुत अच्छी बात है, हमेशा फ्रंट पे रहना बहुत अच्छी बात है, कैप्टन बने रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एनर्जी को चैनलाइज करना इन द राइट डायरेक्शन भी बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग अपने एंगर को कंट्रोल कर लेते हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं होता, और जिंदगी में हमेशा दौड़ चाहे कोई भी हो, मैदान चाहे कोई भी हो, हमेशा नंबर 1 आते हैं। तो वक्त है आपसे विदा लेने का, दीजिए संदीप कोचर को इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी मीडिया।